इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। ये सब क्या है? एक रोब जमाने वाली सास चाहिए थी ना आप सबको, तो आज इस घर में कड़क सास का गृह प्रवेश होगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। आप ही चाहती थी ना बुआ जी कि इस घर की सास सख्त हो, तो गुड्डन गुप्ता को तो जाना ही था। मगर अब जो वापस आई है उसकी सोच में ना ही दोस्ती है और ना ही प्यार, सिर्फ सख्ती और अनुशासन। आपको पता है हमने ना आज तक कभी भी किसी से ऐसे इतने बुरे तरीके से बात नहीं की ऐसे सख्ती से, और हमें नहीं लगता कि ये सख्ती वाला तरीका हम ज्यादा दिन तक। इस वक्त तुम बस इतना जानो कि तुम जो भी कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो और मुझे गर्व है तुम पर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। जारी है कोशिश गुड्डन की एक सख्त सास बने रहने की। इसी के साथ गुड्डन और अक्षत पहुंच रहे हैं दुर्गा को जलाने की कोशिश करने वाले अपराधी के करीब। चादर तो गई गले में, लेकर आए। ये तो वही साड़ी है गुड्डन जो हमने सीसीटीवी के फुटेज में देखा था। ये टैग तो किसी लोकल टेलर का है। ये देखकर बता सकते हैं साड़ी आप ही के यहाँ बनी है? जी हाँ, ये मेरे हाथ की बनी हुई साड़ी है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। ये देखकर बता सकते हैं साड़ी आप ही के यहाँ बनी है और किसने ली थी? जी हाँ, मुझे पता है वो कौन है। जिंदल साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, आराम से भी तो बात हो सकती है ना। क्या हुआ गुड्डन? अपनी हार कबूल करने आई है क्या? आज हार और जीत का फैसला मैं करूंगा बुआ जी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। तूने हमें अपनी दोस्ती वाली सोच से बदल दिया। तू जीत गई गुड्डन। हमें गर्व है इंडिया की यंगेस्ट सास पर। जाते जाते हम इतना ही बताएंगे, गुड्डन जैसी सास अपनी बहू को जलाकर मारने का जुर्म कभी नहीं कर सकती। जिसने भी हमारी बहू को मारने की कोशिश की है उसे सजा तो बहुत जल्द मिलेगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। अब इस परिवार को बचाने की कोशिश करना बंद करो तुम। पता नहीं क्यों अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी हमें यकीन नहीं हो रहा कि अंगद जी दुर्गा जी को मारने की कोशिश कर सकते हैं। कल सुबह तक का समय दे दीजिए हमें। जिंदल साहब, हमें असली गुनहगार का पता चल गया। तो ठीक है ना मेरे भाई, असली अपराधी को पकड़ने के लिए ये सारा नाटक करना बहुत जरूरी था। सॉरी भाई। नहीं भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं आपका और भाभी का साथ दे पाया, और आपने भी तो कितना कुछ किया है सबके लिए। लेकिन अब वक्त आ गया है भाई कि उस पर्व को उसके किए की सजा मिले। बिल्कुल सही कहा आपने अंगद जी। पर्व को उसके किए की सजा बहुत जल्द मिलेगी। हम चारों का तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। पर्व को बिल्कुल ये भरोसा हो चुका है कि पूरे परिवार ने आप ही को अपराधी मान लिया है। अब ज्यादा देर नहीं बच पाएगा। थैंक यू भाई कि आपने मुझ पर भरोसा किया
वरना वो पर पूरी प्लानिंग कर चुका था मुझे फंसाने की। थैंक यू मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है अंगद। अगर थैंक यू बोलना चाहते हो ना तो अपनी गुड्डन भाभी से कहो। एक ये ही थी जिनको पूरा विश्वास था कि तुम ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकते हो। इनफैक्ट सच कहूं तो अगर गुड्डन नहीं होती ना तो एक पल के लिए मुझे भी तुम पे शक हो गया था। अरे पर फैमिली पर भरोसा करने के लिए कोई थैंक यू बोलता है क्या? नहीं बोलता है ना? तो फिर हमें तो पहले दिन से यकीन था कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता, इसलिए हमें उस पर्व पर शक हुआ। और वैसे भी फैमिली पर ही भरोसा किया जा सकता है, और वो पर्व वो तो फैमिली कहलाने के लायक ही नहीं। इतनी घिनौनी हरकत करी है उस पर्व ने, पर मुझे इस बात की कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि उसके जैसे घटिया इंसान से और कुछ एक्सपेक्ट करना बेवकूफी होगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। पर कुछ सजा दिलवाने के लिए हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना बहुत जरूरी है। अंगद जी का तो असली चेहरा मैं देख ही नहीं पाई। एक आप ही तो हैं जो मेरा प्यार है। हम एक बार मिल सकते हैं? लेकिन मैं वापस कैसे आ सकती हूँ? पर रेवती कौन है? कौन है वहाँ? आज मैं वो औरत नहीं जिसने सालों तक तुम्हारे जुल्म सहे हैं। आज मैं दिखाऊंगी कैसे सीता रावण का अंत करती है। कबीर से कहो कि यहाँ से चला जाए, क्योंकि एक छत के नीचे हम इसके साथ सांस नहीं ले पाएंगे। काशानी से कहो कि यहाँ से चला जाए। अब चाहती है कि हम घर छोड़ के चले जाएं। ठीक है, हम आपके लिए ये भी कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़ सबन। प्रज्ञा को ढूंढ कर ला, अपनी जिंदगी में वापस लेके आ बेटा। जब भी प्रज्ञा को देखता हूँ ना थोड़े वक्त के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर कियारा की याद आती। कियारा मुझे सुपर डैड बुलाती थी। राज को इस हकीकत के साथ आप मुझे बताएं कि मैं प्रज्ञा के साथ कैसे रह सकता हूँ। सबसे पहले मैं मम्मा को बताऊंगी कि मैं समीर से शादी करना चाहती हूँ, उसके बाद आप सबको बताइएगा। सीरियसली अभी जाना है ना हमें वहां पे। इतनी रात को राणा इस काली के कमरे में क्या कर रहा था? मोहिनी, ये तुम्हारी नजर बट्टू और राणा दोनों आधी रात को कमरे में अकेले? हेलो माँ। क्या? हम अभी आ रहे हैं माँ। मिलाजी कोई गाड़ी आ रही है। मिलाजी और कहीं छुप नहीं सकते, वो आ जाएगा। और मैं तो ऑफिस से छुप जाते हैं। चलिए।